नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज। आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम एमपी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप मेरे फेस पे महाकाल का टीका देखकर समझ सकते हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो हम यहाँ आज पहुंचे थे सुबह 4 बजे के करीब और इस टाइम कुछ समय हो रखा है 6:30-7 बजे का। और फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ बड़ा गणेश मंदिर के बाहर। तो हम महाकाल के दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे आप 3 प्रोसीजर से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जनरल क्यू में लग के दर्शन करते हैं तो आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ बड़ा गणेश मंदिर के बाहर पे आपको 250 रुपए की शीघ्र दर्शन की पर्ची मिलेगी, जिसपे आपको स्पेशल लाइन में भेज दिया जाएगा। तीसरा आप दर्शन कर सकते हैं स्पेशल दर्शन, जिसमें आपको 750 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। उसमें एडवांटेज ये रहता है कि आप गर्भगृह के अंदर तक जा सकते हैं। जनरल दर्शन में और शीघ्र दर्शन में आप गर्भगृह के अंदर तक नहीं जा सकते। हालांकि अगर आप गर्भगृह के अंदर विदाउट पेइंग 750 दर्शन करना चाहते हैं तो उसका भी समय है। दोपहर में 12:30 से 4:30 बजे तक आप फ्री गर्भगृह के दर्शन भी कर सकते हैं, मतलब गर्भगृह के अंदर तक जा सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ बड़ा गणेश मंदिर के बाहर में। तो अगर आप ये सामने देखेंगे तो सामने एक टिकट काउंटर है, जहाँ आप बड़ा गणेश मंदिर के बाहर पे देखिए। आप यहाँ से आपको शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए देकर पर्ची मिल सकती है। फिर आप मंदिर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका बड़ा गणेश मंदिर है इस तरफ। बाकी देखिए भक्तों की बहुत चहल पहल है यहाँ पे। इससे पहले कि हम महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक पुरानी कथा है इस जगह को लेकर कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग क्यों है, महाकाल क्यों है। पुरानी कथाओं के अनुसार उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे, राजा चंद्रसेन, जो कि शिव जी के परम भक्त थे। मतलब वो शिव जी की बहुत पूजा उपासना किया करते थे। तो एक समय की बात है कि जब वो शिव जी की पूजा कर रहे थे तो उनको पूजा करते देख एक बच्चे ने देखा और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने क्या किया, बच्चे ने एक पाषाण पत्थर को उठाया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। वो बालक पूजा में इतना विलीन हो गया कि वो अपनी भूख प्यास सब भूल गया, जिसको देखकर उसकी माता काफी दुखी हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पाषाण को उठाकर साइड में फेंक दिया। ये देखकर उस बच्चे को बहुत दुख हुआ, बट उसने फिर भी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। बट क्योंकि वो पूजा अर्चना में इतना विलीन था कि वो खाना पीना सब भूल गया, तो वो भूख के मारे अचेत हो गया। बट जब वापस वो चेतना में आया तो उसने देखा कि जहां पर उसकी माँ ने वो पत्थर फेंका था वहां पे एक विशाल मंदिर बन चुका है, जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। लगभग उसी समय की बात है कि पड़ोसी राज्यों ने राजा चंद्रसेन पर एक शक्तिशाली दानव दूषण की मदद से आक्रमण किया और राज्य का पूरा खजाना लूट लिया। ये देखकर चंद्रसेन ने शिवजी जी से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा करे। तब शिवजी जी खुद यहाँ पे महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उज्जैन वासियों की रक्षा की। उसके बाद शिव भक्तों ने शिवजी जी से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा के लिए यहीं रुक जाएं। तब से शिवजी जी यहाँ पे महाकाल के रूप में विराजमान है, इसीलिए यहाँ इसको कहा जाता है महाकाल की नगरी। तो इस उज्जैन नगरी के राजा है महाकाल। ऑल्सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है और ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। और ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भस्म आरती होती है, मतलब शिवजी जी की भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखिए, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी आपको शिवजी जी का भस्म से श्रृंगार होते हुए नहीं मिलेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। तो अब चलिए चलते हैं महाकाल के दर्शन करते हैं। हम जहाँ तक पहुंचा पाएंगे, जहाँ तक कैमरा लेके जा पाएंगे, आपको भी वहां के दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम आपको वापस बाहर आके मिलेंगे। तो ये आप मंदिर परिसर के बाहर देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। पीछे बड़ा गणपति मंदिर, सब के सब लोग महाकाल के रंग में रंगे हुए हैं। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, आप भक्तों का क्राउड देख सकते हैं। सुबह सुबह भक्तों की इतनी चहल पहल देख के आपको अलग ही लेवल पे आनंद आ जाता है। ये आप यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट देख सकते हैं। छोटी नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो और अगर आप चाहें तो कुछ सोवेनियर भी ले सकते हैं। देखिए कुछ शॉप्स है, हम देखते हैं, दर्शन करके आते हैं। अगर हमें भी कुछ सोवेनियर टाइप लेना होगा तो हम लेंगे, बट हम सोच रहे हैं कि हम शाम की टाइम लेंगे।
ये भाई यहाँ पे फूल बेच रहे हैं बढ़िया 10 रुपए में। अगर आपको कभी लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपका नाम क्या है? एक नंबर गेट करण नाम टेकी। करण नाम है इनका। 1 नंबर गेट पे के सामने लगाते हैं। देखिए यहाँ से 1 नंबर गेट का रास्ता है और ये यहाँ पे हैं। इनसे फूल और प्रसाद ले सकते हैं। सो हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 3 टाइप से दर्शन कर सकते हैं। आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं जनरल लाइन में लग के। अगर शीघ्र दर्शन करने हैं तो आप बड़ा गणपति मंदिर के बाहर से टिकट ले सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे भी फैसिलिटी है। अगर आप पीछे देखेंगे तो मंदिर परिसर में भी काउंटर है। शीघ्र दर्शन के लिए आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। और तीसरी टाइप की दर्शन कर सकते हैं आप, स्पेशल दर्शन, जिसमें आपको 750 रुपये का टिकट लेना होगा। उसमें आप गर्भगृह के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम शीघ्र दर्शन की पर्ची ले रहे हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे, फिर आपको आके मिलते हैं। हम मेरे ख्याल से हम अंदर तक कैमरा नहीं लेकर जा सकते, तो हम जहाँ तक भी लेके जा सकते हैं वहाँ तक लेके चलते हैं और फिर हम आपको आके वापस मिलते हैं। लीजिए जी, हमने अपनी शीघ्र दर्शन की पर्ची ले ली है। तो आपको कुछ इस टाइप का टिकट मिलता है, इस टाइप की पर्ची मिलती है अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, शीघ्र दर्शन की लाइन में चलेंगे, वहाँ पर चलते हैं, अंदर पहुँचेंगे। मैंने पूछा है थोड़ी अंदर तक हम कैमरा लेकर जा सकते हैं, तो जहाँ तक भी लेके जा सकते हैं हम आपको वहाँ तक की दर्शन कराएंगे। मेरे ख्याल से मेन मंदिर परिसर में हम नहीं लेकर जा सकते हैं, तो चलिए जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वहाँ चलते हैं, आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। अगर अंदर नहीं करा पाए तो बाहर आके आपसे वापस मिलेंगे, तो आपको बताएंगे कि दर्शन कैसे रहे और हमको कैसा लगा। आइए चलो। जय श्री महाकाल। तो अब हम मंदिर परिसर के अंदर तक आ चुके हैं। हमने भगवान के दर्शन करे। शिवलिंग के दर्शन करते वक्त हमें वीडियो नहीं लेनी थी। हमने एक छोटा सा क्लिप निकाला 4-5 सेकंड का, तो वो हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा हम मंदिर परिसर के अंदर आए हैं, तो बैक साइड पे मैं देख सकता हूँ और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो काफ़ी सारे मंदिर हैं। एक सामने मैं देख पा रहा हूँ प्राचीन एकादशी रुद्र महादेव मंदिर, और इधर पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, और इधर पे मैं इस तरफ देखूं तो गणेश जी का मंदिर। आप काफी सारे मंदिर देख सकते हैं इस तरफ पे। सो ये इधर अगर आप देखेंगे तो महाकाल भद्रे मंदिर है। ये देखिए, और आप भक्तों का जमावड़ा देखिए इधर, कितने लोग सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है और कितने लोग दर्शन करने आए हुए हैं इधर। महादेव के प्रति लोगों की भक्ति और श्रद्धा देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब हम कुछ टाइम यहाँ निकाल रहे हैं, उसके बाद हम परिसर से बाहर चलेंगे, बाहर चल के आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिट गेट की तरफ जा रहे थे, तो एक और मंदिर दिखा मैं, अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे भी दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर आप सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इधर पे और भी मंदिर देखने को मिलेंगे। केदारेश्वर महादेव मंदिर, जैसे आप मंदिर परिसर से बाहर आते हैं आपको इस तरफ पे दिखेगा महाकाल महालोक। तो ये अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इस जगह को। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के चित्रण देखने को मिलेंगे। इसको हम रात के टाइम कवर करेंगे क्योंकि रात में काफी आकर्षित दिखता है। सो फाइनली हम महादेव के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। हमें शिवलिंग के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली अंदर हम शूट नहीं कर पाए। हमने एक छोटा सा क्लिप लिया जो हम आपको दिखाएंगे, 5 सेकंड का क्लिप है। अंदर हमें शूट करने के लिए मना कर दिया गया। तो अब हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हमने शीघ्र दर्शन की पर्ची ली थी। इस तरफ शीघ्र दर्शन का काउंटर है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये रास्ता है महाकाल महालोक जाने का, जिसको हम रात के टाइम कवर करेंगे क्योंकि रात में वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। तो महाकाल महालोक एक तरीके का गलियारा है जहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। हम आपको रात को दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो हम सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे, या पहले देखते हैं हम कोई जगह फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर सके। आप मेरे पीछे काफी लंबी क्यू देख पा रहे हैं। सो ये क्यू जो है ये भस्म आरती के लिए है, भस्म आरती रेलवे स्टेशन के लिए।
तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको इस क्यू में लगना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि हम भस्म आरती अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए हमें कल सुबह 2 बजे लाइन में आना पड़ेगा। यहाँ पे 4 बजे भस्म आरती होती है। तो लेट्स सी कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमें आगे के लिए भी निकलना है। हम आज यहाँ पर हैं, तो देखते हैं कैसा प्लान रहता है, क्या कर सकते हैं। अगर हम अटेंड कर पाए तो करेंगे, वरना यहाँ पे जो मैं आपको महाकाल महालोक बता रहा था, वहाँ पे आप VR के थ्रू भस्म आरती देख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वर्चुअल रियलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं, वो हम कर पाए तो करेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर चलिए अभी के लिए चलते हैं। तो हम महाकाल के दर्शन करके आए थे, तो हम यहाँ पे शॉप पे रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इनके पास काफी कुछ आइटम है। शॉप का नाम है, तो ये है आशीर्वाद जलपान गृह। ये आपका महाकाल चौक है, इधर चौक के बिल्कुल सामने गली है, उसमें आपकी शॉप है। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो इनके पास काफी कुछ है, रसा पोहा, साबूदाना खिचड़ी, प्लेन कचौड़ी, समोसा कचौड़ी, आप ये देखे काफी सारे आइटम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या ट्राई करेंगे। मेरा मन है रसा पोहा खाने का, तो देखते हैं, चलिए कुछ ट्राई करते हैं। एक रसा पोहा दे दीजिए हमें। हाँ, तो ये आपका रसा पोहा है। ये आप देखिए इधर, ये रसा है, ये पोहा है। देख कितनी पुरानी शॉप है ये, 15 साल पुरानी है। ये रसा किस चीज का है? आलू की सब्जी है। अच्छा, आलू की सब्जी है। तो ये लीजिए जी, ये आ चुका है हमारा रसा पोहा। ये देखिए, तो पोहा है, आलू की सब्जी का रसा है, और ऊपर है सेव। तो आप उज्जैन और इंदौर कहीं पे भी आ जाइए, आपको सेव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं रसा पोहा ट्राई करा था, लिटरली बहुत टेस्टी है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अमेजिंग टेस्ट है। 20 रुपये में, बिना प्याज और कुछ एडिशनल चीज़ के। तो महाकाल की नगरी में तो आसपास प्याज वगैरह यूज नहीं होती है, बट लिटरली मेरा बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप किसी भी खा सकते हैं, बट इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। तो अब इसको ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपनी अगली जगह पे। अब हम आ चुके हैं गुरु शांतिपनी आश्रम। तो ये जगह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ में गुरु शांतिपनी से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी थी। यही वो जगह है जहाँ पे उनकी अपने परम मित्र सुदामा से भी मुलाकात हुई थी। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आश्रम कैसा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे और बताएंगे, आइए। ये गुरु शांतिपनी का आश्रम है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये आपको फूल मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप लेना चाहे तो। कितने का फूल दे रहे हैं भैया? दे दीजिए एक। ये हमने एक अपने लिए फूल ले लिया। ये 10 रुपए के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले दिखता है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की एक बहुत ही यूनिक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे हरि और हर का मिलन हुआ था।
तो उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में 84 महादेव की गणना होती है। इसमें इनका 40वां स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री महाकाल खुद हरि से मिलने आए थे बैकुंठ मास की 14 को। तो ये एक लौता ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको नंदी महाराज की खड़ी हुई प्रतिमा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हरि और हर का मिलन हुआ था। बाकी आप कोई भी मंदिर देखेंगे पूरे विश्व में तो वहाँ पे आपको नंदी महाराज बैठे हुए मिलेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन है इस जगह के बारे में। सो कुंडेश्वर महादेव मंदिर के साथ में ही यहाँ आप श्री कृष्ण की पाठशाला देख सकते हैं। सो ये वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा जी के साथ में गुरु सांदीपनि से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की थी। मात्र 64 दिनों में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान उन्होंने गुरु सांदीपनि से लिया था। तो हम पाठशाला के अंदर गए। पाठशाला में एक्चुअली वीडियो कैमरा अलाउ नहीं था, क्योंकि ये भगवान का शिक्षा स्थल है, इसलिए अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। बट आप अंदर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के दर्शन कर सकते हैं। गुरु सांदीपनि की एक प्रतिमा भी अंदर बनी हुई है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सो अब हम आपको उस जगह पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण की सीखी गई 14 विद्याओं का वर्णन दिखाई देता है। आइए। सेमिस्टी करके एक गैलरी है जहाँ पे आपको श्री कृष्ण की 14 विद्याओं के बारे में देखने को मिलेगा। मैं आपको गैलरी का इनसाइड व्यू दिखाया। ये बहुत ही शानदार गैलरी है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं सांदीपनि आश्रम तो इस गैलरी को विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं और क्या जगह है यहाँ पे जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं गुरु सांदीपनि आश्रम में। आइए। तो अब ये देखिए गुरु सांदीपनि आश्रम के अंदर ही ये है श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सो इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण, इस शिवलिंग का निर्माण खुद गुरु सांदीपनि के द्वारा हुआ था, एक बेलपत्र के द्वारा। तो अगर आप इसकी जलादी में देखेंगे तो एक बेलपत्र की शेप आपको दिखाई देती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास इस जगह के बारे में जो हमने आपको बताई है। तो चलिए जी, हम अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं गोमती कुंड की तरफ। ये मेरे पीछे है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। इधर ये गोमती कुंड है पूरा। चलिए। तो ये गोमती कुंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे इस जगह के बारे में पता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के स्नान के लिए गोमती के जल का आह्वान किया था। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों को यहाँ धोते थे, मतलब वो लिखते थे फिर शब्दों को यहाँ धोते थे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के अंक शब्द अपाद विराजमान है, इसलिए इस जगह को अंगपाद के नाम से भी जाना जाता है। जय श्री हरि। गोमती कुंड देखने के बाद हम चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो 64
कलाएं गुरु सांदीपनी से सीखी थी उसका चित्रण है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पे 64 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा जी के साथ में सीखी थी उनका चित्रण है। सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। हमने आपको 64 विद्याओं का चित्रण दिखाया जो भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनी से सीखी थी। अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट जगह पे। देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहेगा। लंच टाइम भी हो चुका है तो लेट्स सी, पहले हम लंच करते हैं या फिर पहले एक और जगह पे कवर करके उसके बाद में विल गो फॉर लंच। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट जगह पहुँच के फिर हम ज्वाइन करते हैं। चलिए। तो जी गुरु सांदीपनी आश्रम से निकल के अब हम आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। आप पीछे देख सकते हैं, मंगल धाम बोलते हैं इसको। तो इस जगह की एक विशेषता ये है कि मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान है और जिनकी कुंडली पे भी मंगल दोष वगैरह होता है वो यहाँ पे उसका निवारण करने के लिए आते हैं ताकि मंगल दोष कम हो जाए। एक और बात है कि कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, इसलिए मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान भी है। आइए चलते हैं, अंदर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं कैसा है और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे मंगल दोष के लिए पूजा वगैरह होती है। आइए। सो हमारे साथ पंडित पंकज शर्मा जी हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें इस स्थान की महत्वता के बारे में बताएं और किस तरीके से यहाँ पे मंगल दोष का निवारण होता है। पंडित जी। हरिओम। ये जो स्थान है पूरे विश्व में मंगल दोष जो पत्रिकाओं में बनता है, कुंडियों में जो निर्माण होता है उसका जो भात पूजन होती है वो इस स्थान की महत्वता है। मंगलनाथ मंदिर, मंगल धाम मंदिर, इन स्थानों पर ही मंगल की भात पूजाएं होती हैं। और मंगल दोष जो जन्म कुंडली के विश्लेषण करने पर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बनता है, उन पांचों भावों के अनुरूप जो मंगल दोष का निर्माण होता है ज्योतिषियों के विधाओं के द्वारा देखने पर ये प्रतीत होता है। उसके बाद में इसकी शांति के लिए ये पूजाएं की जाती हैं। विशेष करके विवाह कार्यों में रुकावटें या कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा या जमीन संबंधित कोई विवाद होता है या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी होती है, पति पत्नी में कोई अनबन होता है, उसके लिए पूजा विशेष रूप से की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप पूजा पंडित जी से करवा सकते हैं। मैं पंडित जी की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये वो जगह है जहाँ पे मंगल दोष के लिए आपकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं इधर भी पूजा चल रही है, इधर भी। यहाँ पे पंडित जी विराजमान रहते हैं। अगर आप आएँ तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी मंगलनाथ धाम से निकल के अब हम आ चुके हैं सिद्धवट मंदिर पे। ये देखिए, ये है सिद्धवट मंदिर। इस मंदिर की कुछ विशेषता है जो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। आइए चलते हैं। तो हम सिद्धवट के पास आ चुके हैं। पीछे देख सकते हैं, ये है सिद्धवट। इसके पीछे एक रोचक कहानी है कि बहुत बार मुगलों ने इस वट को कटवाने की कोशिश करी इसकी सत्यता जानने के लिए, बट जितनी बार भी उसको कटवाते थे ये वापस फूट के वापस निकल आता था। एक बार तो उन्होंने ऐसा किया कि इस वट को कटवा के उसको 7 तवों से ढकवा दिया, बट उसके बाद भी ये वट फूट कर वापस निकल आया। ऐसा बोला जाता है कि इस वट की स्थापना माता पार्वती ने यहाँ पे की थी। यहाँ पे माता पार्वती का मंदिर भी है वट के साथ में ही, जो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में ही शिवजी जी और गणपति जी भी विराजमान है। सो ये जो वट है, ये जो वृक्ष है, ये शिप्रा नदी के किनारे पे स्थापित है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसा दिख रहा है। तो ये माता पार्वती का मंदिर है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये हमारे गणपति जी भी यहाँ पे विराजमान है और साथ में ही शिवजी जी भी विराजमान है। हर हर महादेव। मेरे साथ में पंडित राघवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएं। पंडित जी, ये जो आप सिद्धवट देख रहे हैं, माता पार्वती ने वट वृक्ष लगाया जिस स्थान के ऊपर आप खड़े हुए हैं। ऐसे वट वृक्ष पूरे भारतवर्ष में 4 जगह हैं। प्रयागराज में अक्षय वट, गया जी में बुद्ध वट, मथुरा वृंदावन में बंसी वट। उसी प्रकार ये उज्जैन अवंतिका में सिद्धवट। इस वट वृक्ष का रोपण माता पार्वती ने किया है। सामने जो श्रृंगार देख रहे हैं आप, पेड़ के ऊपर ही भगवान का श्रृंगार बनाया जाता है, पास में पार्वती माता है। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने तपस्या किया, उनको बेताल नामक सिद्धि प्राप्त हुई। विक्रम बेताल की जो स्टोरी आपने सुनी होगी या देखी होगी, तो वो इसी जगह की कथा है। कल्प वृक्ष है। मुगल काल में इसको कटवाकर लोहे के तवों से इसको बंद कर दिया था ताकि ये वापस ना उगे। उन तवों को फोड़कर रात भर में पुनः हरा भरा हुआ, तब से ना बढ़ता ना घटता, ऐसे ही रहता है। कल्प वृक्ष संतति, संपत्ति, सदगति, तीनों कार्यों की सिद्धि होती है। सदगति पितृमोक्ष के लिए होता है। अपने परिवार के पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ कच्चा दूध और जल अर्पण करते हैं, जिससे पितरों का मोक्ष होता है। मनोकामना मन्नत के लिए रक्षा सूत्र धागा बनता है। यहाँ पे निसंतान लोग रहते हैं, जिसको परिवार में संतान नहीं है, उसके लिए यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। श्रीफल नारियल से गोदी भरते हैं, फिर पूरा होने के बाद में बच्चे को पैर पड़ाकर उस स्वस्तिक को सीधा किया जाता है। जन्म कुंडली में किसी के काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष होता है तो उसका निवारण इस स्थान के ऊपर होता है। कल्प वृक्ष से कोई भी मनोकामना की जाती है यहाँ पर सिद्धि होता है, इसीलिए इनका नाम सिद्धवट। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अंदर सिद्धवट के दर्शन करके आ चुके हैं। हमने माता पार्वती, भगवान शंकर और भगवान गणेश के भी दर्शन किए। हमें बहुत अच्छा लगा। अंदर पंडित जी जो हैं मंदिर के, वो हमारे जानने वाले हैं, तो हमने उनसे भी जानकारी ली इस मंदिर के बारे में। अब हम इसकी प्रोमाइसेस में आ चुके हैं। अगर आप प्रोमाइसेस में देखेंगे तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको आपके खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो और खाने पीने की चीज़ें भी खा सकते हैं।
तो ये देखिए काफी चहल पहल है यहाँ के प्रेमाइसेस में। सिद्धवट मंदिर से निकल के अब हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की बहुत विशेषता है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। भगवान काल भैरव महाकाल का रौद्र अवतार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महाकाल ने काल भैरव को इस जगह के लिए, उज्जैन शहर के लिए सेनापति नियुक्त किया था, तो इसलिए काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल भी बोला जाता है। तो लगभग 6500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी सुनने को मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की 3 प्रकार से पूजा होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। राजसिक पूजा में भगवान को चोला, श्रृंगार आदि चढ़ाया जाता है। वहीं सात्विक पूजा में भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं। तामसिक पूजा में काल भैरव भगवान को मदिरा पान कराया जाता है और जिस पात्र में उनको मदिरा पान कराया जाता है उस पात्र से मदिरा कहाँ जाती है वो आज तक एक रहस्य है। तो चलिए अंदर चलते हैं, भगवान काल भैरव के दर्शन करते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। मैं रास्ते में देख रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से ही काफी अच्छी मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको प्रसाद देखने को मिलेंगे। ये देखिए हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में काफी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको प्रसाद काफी टाइप से प्रसाद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चंदन भी लगा रहे हैं भैया और खाने पीने की चीजें भी हैं। और ये जैसा मैं बोल रहा था कि भगवान को मदिरा पान भी कराया जाता है, तो आप देख सकते हैं शराब की दुकान भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काल भैरव अपने भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं और आप हर शक्तिपीठ के बाहर में भैरव का एक मंदिर देख सकते हैं। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं आपको वहाँ के उसके बाहर भैरव का मंदिर देखने को जरूर मिलेगा। तो जी काल भैरव के एंट्री गेट तक हम पहुंच चुके हैं, काल भैरव मंदिर के। ये देखिए सामने भक्तों की बहुत भीड़ है। मेरे को लग रहा है इतनी भीड़ तो मैंने महाकाल के मंदिर में नहीं देखी थी जितनी काल भैरव पे दिख रही है। तो हम बिल्कुल एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब मैं सामने देख रहा हूँ कि एक बैनर पर लिखा हुआ है कि अंदर आप फोटो और वीडियोस नहीं ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम हम अंदर भगवान की वीडियोग्राफी ना कर रहा है। तो मैं अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ और फिर आपसे बाहर आके वापस मिलता हूँ। तो हम भगवान काल भैरव के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन के बाद में काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो अब हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं क्योंकि हमने महाकाल और श्री काल भैरव दोनों के दर्शन कर लिए हैं। अब अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। हम बाहर खड़े हैं, अंदर से हम दर्शन करके आ चुके हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर है। तो इधर पे मैं देख रहा हूँ एक और मंदिर है, काल भैरव के मंदिर के साथ में ही शिव पार्वती का मंदिर है। हम इधर चल रहे हैं, दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग अपना आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हम मंदिर से निकल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे है। या तो हम लंच करेंगे या फिर हम जा रहे हैं गढ़काल का मंदिर। लंच भी हम उसी के बाहर करेंगे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट पे जाके हम अपना लंच करेंगे। चलिए चलते हैं। अब आपको वहाँ पहुँच के हम फिर से ज्वाइन करेंगे। वीडियो लंबी होने के कारण हमने उज्जैन टूर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट हमने अपना उज्जैन टूर एक ही दिन में कंप्लीट किया था। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे उज्जैन के कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस, जिसमें हरसिद्धि माता मंदिर जो कि एक शक्तिपीठ है, राम घाट पे शिप्रा माता आरती जैसी जगह
शामिल है। ऑल्सो हम बात करेंगे उज्जैन में कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, ट्रैवल एंड फूड कॉस्ट के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड ये पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।